सो हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को आसान तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की ये वीडियो क्लास 12th के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं उन स्टूडेंट के लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उन प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो बस आप इन प्रश्नों को अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th वालों का हिंदी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो बस जो जो प्रश्नों को मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ बस उन्हें आप केवल देख लीजिए और इनको जरूर से तैयार कर लीजिएगा। कुछ तैयार करिए या फिर मत करिए, लेकिन इसको आप जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये ही आपको बोर्ड एग्जाम में जो कि देखने को मिलेगा क्वेश्चंस, और केवल आपको जा करके छापना ही होगा। तो चलिए इजीली इसको समझ लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे हिंदी के सारे प्रश्नों को यहाँ पे देख लेते हैं। बस जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बस उस पर आप ध्यान दीजिएगा, इसको आसानी से समझ लीजिएगा और इसी को आपको केवल पढ़ना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले एकदम है यहाँ पे, देखिए पूरी किताब से मैं बता रहा हूँ एकदम, मतलब पूरी किताब से एक भी आपको इसमें प्रश्न जो कि छूटेगा नहीं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे गद्यांश में बात कर लेते हैं। तो गद्यांश में आपको यहाँ पे राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, सबसे पहला लेसन है आपका राष्ट्र का स्वरूप जो क्लास 12th वालों का है, ठीक है। और जो दूसरा है आपका यहाँ पे अशोक के फूल। ये अगर दो लेसन आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जो गद्यांश है, ठीक है, गद्यांश से आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। गद्यांश से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जो आपका गद्यांश में 10 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है ये आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के जो फूल है इन दोनों लेसन से जो गद्यांश पूछे जाते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि गद्यांश को भाई कैसे पकड़ें, कि कैसे वो किस लेसन का है, तो आपको हमारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने बहुत सारी ऐसे वीडियोस बनाई हैं जो कि गद्यांश को आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि कैसे, मतलब कि किस लेसन का है, ठीक है। तो आप उसे देख लीजिए जोर से, प्लेलिस्ट में वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको क्लास 12th का प्लेलिस्ट बना होगा, ठीक है। आपको उसमें बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जो नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। तो उसका हम बात कर लेते हैं पद्यांश की, ठीक है। तो पद्यांश में आपको यहाँ पे जो हमारा पवन दूतिका है, ठीक है, पद्यांश में आपको कौन कौन सा पढ़ना है, तो पवन दूतिका को पढ़ना है, ठीक है। उसका यहाँ पे कैकेयी अनुताप जो है इसको आपको पढ़ना है, और यहाँ पे श्रद्धा मनु, ये अगर 3 आप केवल इसमें पढ़ लेते हैं पद्यांश में, ठीक है, तो पद्यांश में आपका यहाँ पे 10 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 10 नंबर आपका इससे भी क्लियर हो जाएगा, 10 नंबर आपका इससे भी क्लियर हो जाएगा, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछेगा, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे आपका जीवन परिचय में अगर बात कर लेते हैं तो जीवन परिचय में आपका यहाँ पे सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको इससे एक भी जो कि जीवन परिचय जो छूटेगा नहीं। और यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगर 2 आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका जीवन परिचय जो है इसमें आपका 5 नंबर का जीवन परिचय पूछता है, तो यहाँ पे आपका 5 नंबर इजीली क्लियर हो जाएगा, ओके। उसके बाद से बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पद्यांश में, ठीक है, तो पद्यांश में आपको यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का, और यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत जी का, ठीक है। इन और 2 लोगों का आप याद कर लेते हैं, 2 कवियों का, ठीक है। तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा ई से, गद्य से और पद से, ठीक है, मतलब दोनों में आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। यहाँ पे 5-5 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा, और यहाँ पे आपका यहाँ पे 10 नंबर इससे, और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20, मतलब यहाँ पे पूरा यहाँ पे 30 नंबर का काम इससे बस जीवन परिचय और गद्यांश से हो जाने वाला है, ठीक है। बस क्लियर हो गया इतना। उसके बाद से देखिए आपको क्या पढ़ना है। उसके बाद से आपको काव्य खंड में जो कि हमेशा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और देखिए क्या हमारा श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण, ठीक है, यही आपको केवल पढ़ना है। यहाँ पे श्रवण कुमार का चित्रण अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका इससे भी यहाँ पे हमारा 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम पूछता है, तो ये भी आपका 5 नंबर जो है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको 5 नंबर जो कि आसानी से मिल जाएगा, ओके। तो मैंने आपको इसके पहले भी बताया हूँ कि श्रवण कुमार का जो चरित्र चित्रण है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। उसे बहुत सारे लोगों ने देखा है, आप भी उसे देख लीजिएगा, आप आसानी से जो कि डाउट क्लियर हो जाएगा और आसानी से आप मतलब जान पाएंगे कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में अभी मैंने जल्दी बताया है कि कैसे कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्लास 10th एंड 12th वाले दोनों के लिए। तो अब देखिए उसके बाद से हमारे पे कहानी आ जाता है। तो कहानी में क्या है, कहानी में आपको यहाँ पे पंचलाइट कहानी का सारांश, ठीक है, पंचलाइट कहानी का सारांश, इसको भी मैंने आपको बताया है और इसको भी आप जोर से देख लीजिएगा, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे। ये भी हमारे जो कि 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम पूछता है, तो भाई कम नहीं है 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर आपको लेना है तो इतना काम आपको करना ही पड़ेगा, ओके। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न है, इनको आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ओके। उसके बाद से संस्कृत में बात कर लेते हैं। तो संस्कृत में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको पहले से पढ़ा रखा है, ठीक है। संस्कृत में जो आपका संस्कृत भाषा है महत्व का जो यहाँ पे
गद्यांश आता है, ठीक है, इसको, और यहाँ पे जातक कथा से गद्यांश, ठीक है, ये अगर 2 गद्यांश को आप क्लियर कर लेते हैं इन दोनों लेसनों से, तो आपका यहाँ पे संस्कृत से जो गद्यांश आता है वहाँ पे 7 नंबर या फिर जो भी आपका 10 नंबर का पूछे, ठीक है, 10 नंबर इससे भी पूछता है तो ये आपका काम हो जाएगा, ठीक है, 10 नंबर का इसमें से। देखिए मैंने आपको पढ़ाया भी है, संस्कृत भाषा है महत्वम और जातक कथा, मतलब इन दोनों में से कौन मतलब सबसे ज़्यादा मोस्ट पैराग्राफ जो कि हमेशा पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, उसको मैंने आपको पहले बता दिया है और उसको मैंने आपको मतलब उसका हिंदी अनुवाद करके भी बताया है। तो आपने अगर उसको नहीं देखा है तो उसका जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद से जो यहाँ पे श्लोक में पूछता है तो इस श्लोक में आपको यहाँ पे सुभाषित रत्नानी वाला जो चैप्टर होगा, ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना है। ओके, बस केवल आपको यही पढ़ना है, सुभाषित रत्नानी वाला जो चैप्टर है, इससे आपका एक श्लोक जो कि बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, इन दोनों में से आपका अथवा करके देता है, ठीक है, तो आप अथवा में से आप कोई भी एक लिख लीजिएगा, आपका यहाँ पे जो 10 नंबर होगा वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आप दोनों में से पढ़ लीजिएगा। इसको भी मैंने सुभाषित रत्नानी वाला जो चैप्टर है ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले से, ठीक है, तो देखिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बस आपको यहाँ पे तैयारी करनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे रस में अगर देख लेते हैं तो रस में आपको यहाँ पे करना है कि रस, छंद और अलंकार तीनों में देखिए, रस में आपको हास्य रस, करुण रस, वीर रस, देखिए इसको मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से एकदम उदाहरण के साथ, मतलब बहुत ही आसान उदाहरण के साथ आपको मैंने इसको बताया है कि आप रस, छंद, अलंकार तीनों को आप याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे छंद में आपको यहाँ पे दोहा, सोरठा, चौपाई, ठीक है, ये 3 छंद आपको यहाँ पे 3 रस 3 छंद, उसका से 3 आपको यहाँ पे अलंकार को पढ़ लेना है। ओके, ये अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है और यहाँ पे श्लेष अलंकार है। ओके, तो इतना आप पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ पे रस, छंद, अलंकार जो कि मैंने आपको ट्रिक से पहले बता रखा है, आप उसको जोर से देख लीजिएगा। आपको यहाँ पे रस, छंद, अलंकार से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसमें आपको पूरा नंबर मिलेगा। यहाँ पे देखिए 2-2 नंबर सारे पूछते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये हमें टोटल मिला के हमारे कितना हो गया, तो हमारे 6 नंबर का आपको इससे जो कि नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, देखिए भाई बहुत सारे नंबर आप यहाँ से गेन कर सकते हैं, बस आपको केवल इन्हीं को पढ़ना है। ओके, और जो भी यहाँ पे व्याकरण से संबंधित जो भी प्रश्न है तो वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, व्याकरण में, जैसे कि यहाँ पे आपका पर्यायवाची हो गया, शब्द समूह के लिए एक शब्द हो गया, लोकोक्तियाँ हो गया, मुहावरे हो गया, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले आप इसको देख लीजिए। ओके, पहले इनको आप तैयार कीजिए, उसका से आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भी बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पत्र में अगर बात कर लेते हैं तो पत्र में आपको यहाँ पे जो पत्र आपसे पूछा जाता है वो आप देखिए, पत्र में आपको यहाँ पे ऋण लेने हेतु, मतलब कि शाखा प्रबंधक से ऋण लेने हेतु एक जो कि पत्र जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है, पत्र के बारे में भी। तो पत्र में आपको मैंने उसको सॉल्व भी किया है, मतलब बताया है कैसे कैसे आपको लिखना है, तो आप उसे जोर से देख लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे सफाई मतलब साफ सफाई हेतु, मतलब कि जैसे मोहल्ले में, ठीक है, साफ सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखा जाता है, तो वो आपको यहाँ पे 2 पत्र आपको यहाँ पे आने चाहिए, दोनों में से कोई आपका एक बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो आप 2023 बोर्ड एग्जाम में ये दोनों प्रश्न को जरूर से पढ़ के जाइएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियोस। तो बस आपको एक बार प्लेलिस्ट जरूर से चेक कर लेना है, उसमें आपको 12th का प्लेलिस्ट बना होगा। ओके, आप उसको जरूर से देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे निबंध में बात कर लेते हैं। निबंध आपका यहाँ पे देखिए, ये आपका जो है वो आपका 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम पूछेगा, ठीक है, ये आपका 6 नंबर का पूछेगा, और ये जो निबंध है ये आपका 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम पूछता है, ठीक है, 10 नंबर भाई कम नहीं होते हैं। ओके, तो 9 से 10 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम पूछता है, तो इसमें देखिए आपको कौन सा पढ़ना है, तो पर्यावरण संरक्षण पे आपको पढ़ना है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण मतलब कि पर्यावरण संरक्षण का जो महत्व है, पर्यावरण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उसकी हमें रक्षा क्यों करनी चाहिए, ठीक है, इस पे आपको यहाँ पे पढ़ना है, पर्यावरण सुरक्षा पे, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेना है, बहुत ईजी होता है, जैसे कि उसमें मतलब बहुत सारे प्रदूषण को भी ला सकते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इसके कारण हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित हो रहा है, इसको हमको संरक्षण करना है, ठीक है। इसमें आपको 3 चीज़ों को लिखना है, जो कि मैंने आपको इस पिछले में बताया कि कैसे आप उसको आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। उसमें देखिए प्रस्तावना लिखना होता है, फिर से यहाँ पे आपको मतलब कि उसका जो कि विषय विस्तार लिखना होता है, उसके बाद से इसमें जो लास्ट आपका उपसंहार यानी कंक्लूजन को लिखना होता है, मतलब 3 आपको हेडिंग जो कि इस निबंध में आपको लिखना ही होगा, तो ही आपको इसमें फुल नंबर दिया जाएगा, वरना आपको इसमें फुल नंबर मिलने वाला नहीं है। और कम से कम आपका यहाँ पे 2 से 3 पेज आपका जो कि निबंध होना चाहिए, ओके, तभी आपको इसमें पूरा फुल मार्क्स दिया जाएगा। ओके, तो आप इसको जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा, और जो भी आपके व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न बचते हैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तब तक आप केवल इतने प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सब आपके प्रश्न जो कि हिंदी में पूछे जाएंगे, तो आप इनको जोर से पढ़ लीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें इजीली क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और जो नोटिफिकेशन बेल होगा उसको ऑल पे जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम और भी ऐसे आपके लिए बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़ को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम।